हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन। आज की डेट है 28 अक्टूबर। तो पहली न्यूज़ देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किस मैटर्स में? तो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स में। तो देखिए इशू क्या था। द कोर्ट वॉज रिस्पॉन्डिंग टू सबमिशन मेड बाय सोलिसिटर जनरल। कोर्ट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही थी, जो कि सबमिशन सोलिसिटर जनरल के द्वारा किया गया था पेगासस केस को लेकर के। द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज द कोर्ट रिपीटेड वाइज टू फाइल ए डिटेल एफिडेविट रिस्पॉन्डिंग टू द स्नूपिंग एलिगेशंस, ब्लैंकली स्टेटिंग दैट द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन फैक्ट्स माइट अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन। तो सोलिसिटर जनरल के द्वारा ये कहा गया कि हम जो है इस केस को लेकर के कुछ भी हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये फिर इससे कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है और जो डिफेंस है उसके लिए खतरा हो जाएगा। तो कोर्ट ने क्या कहा, इस पे कहा कि आप जो है सिर्फ इस चीज़ को लेकर के बिना किसी प्रूफ के आप ये नहीं बोल सकते कि अगर इसके बारे में आप कुछ बताते हैं तो हमारे डिफेंस या कंट्री के डिफेंस या कंट्री के सिक्योरिटी पे कोई खतरा होगा। द क्लेम हैज़ टू बी बैक्ड बाई एविडेंस। अगर आप क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के तो आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी बग बियर दैट द जुडिशियरी स्लाइज अवे फ्रॉम बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मियर मेंशनिंग। सेकेंड न्यूज़ देखते हैं, तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 को लेकर के है। तो सेंटर ने प्रपोज किया अमेंडमेंट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 that will enable it to maintain the database of registered birth and death at national level। तो इसमें अब क्या होगा कि अब इसका एक मेंटेनेंस जो है वो नेशनल, पहले इसका मेंटेनेंस केवल स्टेट लेवल पे होता था, तो अब इसका जो मेंटेनेंस है वो नेशनल लेवल पे भी किया जाएगा। और देखिए प्रेजेंट टाइम में जो बर्थ की जो रजिस्ट्रेशन है और डेथ की जो रजिस्ट्रेशन है वो केवल स्टेट के द्वारा ही किया जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों है? तो जो ये डाटाबेस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन रजिस्टर में अपडेट लाने के लिए, या इलेक्टोरल जो रजिस्टर्स होते हैं उनको अपडेट करने के लिए, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए। क्या क्या अमेंडमेंट सेंटर ने प्रपोज़ किया? तो सेंटर ने प्रपोज़ किया कि जो स्टेट होगा, स्टेट में चीफ रजिस्ट्रार ही अपॉइंट किए जाएंगे और वही काम करेंगे, और नेशनल लेवल पे जो काम करेंगे वो होंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो चीफ रजिस्टर जो है वो चीफ रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेंगे कि वो इंटीग्रेट करेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ, जो कि नेशनल लेवल में काम करेंगे। और जो ये अमेंडमेंट है विल इम्प्लाई दैट द सेंटर विल बी ए पैरेलल रिस्पिरेटरी ऑफ द डाटा सब और इसके अलावा स्पेशल सब रजिस्ट्रार्स को अपॉइंट किया जाएगा इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर विद एनी or all of his powers and duties for one the spot registration of death and usance of the extract thereof as may be prescribed। और जो भी बर्थ्स या जो भी डेथ्स होती हैं, तो अगर वो स्टेट लेवल पे होती हैं तो मतलब स्टेट लेवल पे उसको डाटा को कलेक्ट करने का काम करेंगे चीफ रजिस्ट्रार, और नेशनल लेवल पे काम करेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो जैसे बर्थ सर्टिफिकेट इज़ द फर्स्ट राइट ऑफ द चाइल्ड एंड इट इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग हिज आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये पहला अपना सर्टिफिकेट है। तो ये स्कूल्स में एडमिशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट में एज के प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और मैरिज वगैरह में भी अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो उसमें भी एज के प्रूफ की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के। तो द पावर ऑफ द स्टेट टू स्नूप इन द नेम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इनटू द सेक्रेट प्राइवेट स्पेस ऑफ इंडिविजुअल इज़ नॉट एब्सोल्यूट। तो कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर जो है गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो यहाँ आपका राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट होता है। द कंप्लेंट ऑफ द पिटिशनर इज अबाउट द मिसयूज़ और लाइकली मिसयूज़ ऑफ स्पाईवेयर इन वॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। तो अभी जनरली ये न्यूज़ में चल रहा है पेगासस स्पाईवेयर, क्योंकि लोग कहना है कि ये क्या करता है कि मोबाइल के जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हैक कर लेता है, और आपकी जो डेली टू डेली रूटीन्स हैं तो ये उनको ट्रैक करता है। तो पेगासस जो है वो एक स्पाईवेयर टूल है। इसको डेवलप किया गया था इजराइल की फर्म है NSO ग्रुप है उनके द्वारा, और
स्पाईवेयर जो ये अटैक करता है फ़ोन्स के थ्रू जो है पेगासस वर्क्स बाय सेंडिंग एन एक्सप्लॉइट लिंक। जैसे एक आपको एक लिंक आएगी, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो ये मालवेयर होगा वो अपने आप आपके फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा, और इंस्टॉल करने के बाद वो आपके सारे डेटा, मैसेजेस, वॉइस कॉल्स, सारी चीज़ों को जो है वो ट्रैक करने लगेगा। यहाँ तक कि जो आपके फ़ोन का कैमरा है, जो आपके फ़ोन का माइक्रोफोन है, वो उनका कंट्रोल उस चीज़ पे भी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ऑन वेंसडे नोटिफाइड है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। 4 साल का ये है इंटीग्रेटेड टीचर्स प्रोग्राम जो है, ऑफरिंग डुअल मेजर बैचलर डिग्री विच विल बिकम अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स बाई 2030 अकॉर्डिंग टू द NEP। तो NEP के अकॉर्डिंग ये जो ITP होगा वो 2030 तक जो है वो ज़रूरी कर दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के ये पायलट प्रोजेक्ट है 2022-23 का। एंड द प्रोग्राम विल इनिशियली बी ऑफर्ड इन 50 सेलेक्टेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस एंड द एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी कैरिड आउट बाई, और इसका जो एडमिशन टेस्ट होगा वो कौन लेगा, वो लेगा NET लेगा, जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा ये लिया जाएगा, और इसको बोलेंगे नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली ये न्यूक्लियर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, और जो अग्नि 5 है ये इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको हम ICBM भी बोलते हैं। हैज़ बिन डेवलप्ड बाय DRDO, और इसको डेवलप किसने किया है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलके। इसका वेट जो है करीब करीब 50,000 किलो है, और जो भी ये मिसाइल है 1.75 मीटर टॉल है विथ ए डायमीटर ऑफ 2 मीटर। जो इसका डायमीटर है मिसाइल का वो लगभग 2 मीटर है। द 1500 किलोग्राम वॉरहेड विल बी ए प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द 3-stage रॉकेट बूस्टर पावर्ड बाई ए सॉलिड फ्यूल। द मिसाइल कैन रेंज द होल ऑफ एशिया, यूरोप एंड पार्ट ऑफ अफ्रीका। देखिए जो मिसाइल की रेंज है वो एशिया का पूरा उसमें आ सकता है, पूरा यूरोप और पूरा अफ्रीका आ सकता है वंस इंडक्टेड। अग्नि 5 विल बी मेंटेन बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडेड, और ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, तो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस ऑफ कमांड के द्वारा ये मेंटेन किया जाएगा। इंडिया हैज ऑलरेडी कंडक्टेड सेवरल ट्रायल्स ऑफ द मिसाइल। इंडिया ने ऑलरेडी इसके ट्रायल कंडक्ट किए हैं, और इसकी जो रेंज है वो करीब करीब 5000 किलोमीटर्स तक है। तो आज में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।